IBC 24 की इस खास पेशकश सवाल आपका है में आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आए हैं जो सभी को चौंका सकता है। दरअसल राजधानी भोपाल में चिपको आंदोलन होने जा रहा है। ये चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए किया जा रहा है। लोग उतरे हैं मैदान में, इनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी लोग शामिल हैं और इन पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। वजह है कि इन पेड़ों को काटे जाने से ये बचाना चाहते हैं। इन्होंने चेतावनी दी है कि इन पेड़ों को किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। इन पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है, वजह क्या है, आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। देखा जा सकता है कि शिवाजी नगर का ये पार्क है, राजधानी भोपाल का, और ये लोग रक्षा सूत्र इन पेड़ों को बांध रहे हैं। ये हरे भरे पेड़ हैं जिनकी उम्र लगभग यहाँ पर जो पार्क में पेड़ है 10 साल से भी ज़्यादा है। कोई पेड़ यहाँ पर 30 साल पुराना भी है। इन पेड़ों को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है और बड़ी हैरान करने वाली ये बात है कि इस मुहिम के लिए किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया है। लोग स्वेच्छा से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर अपील कर रहे हैं कि ये पेड़ ना काटे जाएं। दरअसल शिवाजी नगर, तुलसी नगर में 29,000 पेड़ काटे जाने की बात सामने आई है। यहाँ पर इन पेड़ों को काट कर मानियों के बंगले बनाए जाएंगे। जैसे ही लोगों को इस खबर के बारे में पता चला, वो सड़कों पर, इस मैदान, इस पार्क में उतर आए और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर इन पेड़ों को कटने नहीं दिया जाएगा। रक्षा सूत्र बांधने ये लोग निकले हैं, हरियाली को बचाने का जिम्मा लेकर। इन लोगों से बात करेंगे। ये देखिए, मत करो पेड़ पौधों को नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। आप हाथ में बैनर लेकर पहुँचे हैं, कहाँ से आप आए, क्या करते हैं? मैं भोपाल का ही हूँ, भोपाल का रहने वाला हूँ। जब मुझे ये न्यूज़ पता चली वेरियस सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ 29,000 पेड़ों को जो है काटा जा रहा है, तो अभी जिस तरह की गर्मी हमने देखी और जो टेम्परेचर है इंडिया में कहीं 50 डिग्री को भी पार कर गया है, तो अभी तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमें और ग्रीनरी बढ़ाना है। लेकिन उसी के बाद हम फ़ौरन न्यूज़ देखते हैं कि 29,000 पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। हम जो है बिल्कुल मुखालिफ हैं और सरकार से चाहेंगे कि अपना ये आदेश वापस लें और ऐसा कोई प्रोग्राम ना बनाएं जिसमें पेड़ों को या शहर की ग्रीनरी को नुकसान पहुँचे। आप कहाँ रहते हैं? मैं कोलार में रहता हूँ। और मैं कोलार से इतनी दूर, 5-6 किलोमीटर दूर यहाँ आए हैं। पेड़ बचाने के लिए मैं 100 किलोमीटर जाने के लिए तैयार हूँ, और पेड़ बचेंगे तो हम लोग बचेंगे। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन और ये कंक्रीट जंगल पूरे शहर में बन जा रहा है, अगर पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। किसके साथ आए हैं आप? मेरी वाइफ मेरे साथ। मैम, आप स्वेच्छा से आए, किसी ने निमंत्रण आमंत्रण नहीं? पेपर में पढ़ा था हमने कि आज ये न्यूज़ यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होने वाले, तो अपनी इच्छा से ही आए कि हम भी अपना कुछ योगदान दे सकते हैं। अगर बचा सकते हैं पेड़ों को तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ हर जगह पेड़ लगाने की बात हो रही है, यहाँ भोपाल में उल्टा जो पेड़ काटे जा रहे हैं, मतलब जो भोपाल की पहले एक शान थी ग्रीनरी, वही धीरे धीरे कम होती जा रही है। और सिर्फ विधायकों के उसे बंगले बनाने के लिए ये बहुत ही गलत चीज़ है। जहाँ पर पहले के बंगले उसी को रिनोवेट करके वहाँ पे कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन ये पेड़ काटना बहुत ही गलत बात है। इसका हम विरोध करेंगे। रक्षा सूत्र बांधा है आपने? जी मैडम, रक्षा सूत्र इसलिए बांधा जाता है क्योंकि हम उसकी रक्षा करें। और मेरा, आप मानेंगे नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा था, जब मुझे पता लगा कि मेरा गला ख़राब है, आप देखें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मगर जब मुझे पता लगा कि मेरे इस टाइप से ऐसा हो रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आज ये रक्षा सूत्र बांधने आया हूँ यहाँ पर। चिपको आंदोलन होने जा रहा है, रक्षा सूत्र तो बांध लिए, किसी भी हद तक लोगों ने काम जाने के लिए तैयार है, पर पेड़ नहीं कटने देंगे। जी, आज जो है 54 साल पूरे मुझे हो गए हैं, और साउथ टीटी नगर का पार्ट है तुलसी नगर और शिवाजी नगर। यहाँ की पूरी हरियाली पे मैं सांस लेके आज 54 साल का हुआ हूँ। तो ये पेड़ नहीं है, मेरी सांस है, मेरी गर्दन काटी जा रही है, और मैं इसका भरपूर विरोध करता हूँ। और मुझे इसके लिए जिस हद तक जाना होगा, मैं सभी संघों और संगठनों के साथ जाऊँगा। मैं, अगर मंत्री और विधायकों को कहीं भी आपको बना के देना है तो BHL पे पूरी ज़मीनें खाली हैं, वहाँ बनाएं। इवन अगर ये जहाँ पे आपके MLA क्वार्टर्स हैं, इनके पास ऑलरेडी वहाँ पे मकान है, अभी सुभाष नगर के सामने इनको बना के दिया, वहाँ जाके शिफ्टिंग करें। इनको ये हरियाली तोड़ने का क्या मतलब है, वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो और हैरान करने वाली बात है कि इस साल तापमान
मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई जगह यहाँ पर भी 45 डिग्री से ऊपर गया और भीषण गर्मी की चपेट में पूरा प्रदेश रहा है। उसके बावजूद एक तरफ सरकार कहती है हरियाली बढ़ाओ, पौधे लगाओ। पूर्व मुख्यमंत्री अब केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी हर दिन एक पौधा लगाया है, लेकिन अब इन पौधों को जो पेड़ बन चुके हैं काटा जा रहा है। नहीं मैडम, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। जबकि अभी हमें पेड़ लगाने का मौसम है, इसमें पेड़ लगाना चाहिए। ये तो हमारे गले काटे जा रहे हैं, पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। ये हमारी सांसों को रोका जा रहा है, इसलिए इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मेरा मतलब निवेदन है कि सरकार को जो पुराने मकान हैं उन्हीं को रिनोवेट करके उन्हीं को ठीक ठाक करें या उनको तोड़ के दोबारा बनाएं, पेड़ ना काटें। देखा जा सकता है कि रक्षा सूत्र इस पेड़ पर बंधे हैं और ये एक पेड़ नहीं है, ये वो तमाम पेड़ हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है कि इन्हें काट कर यहाँ पर मानियों के बंगले बनाए जाएंगे। बेहद खास बात ये है कि यहाँ पर किसी संगठन ने, किसी राजनीतिक दल ने अपील नहीं की है कि लोगों से कि आप यहाँ पर इकट्ठे हुए और विरोध करें। लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, छोटी सी जो एक बिटिया है वो यहाँ पर एक पोस्टर लेकर खड़ी है कि वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा जीवन जीने की अनमोल दवा। इस छोटी बच्ची को इस पेड़ की महत्ता पता है कि कितना इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में इस पेड़ का है, इस पर्यावरण में इस पेड़ की इम्पोर्टेंस है। लेकिन उसके बावजूद जब ये खबर आई है तो वो परेशान है। आप यहाँ पर आए हो बेटा पेड़ बचाने के लिए, आपने भी रक्षा सूत्र बांधा? हाँ, मैंने बांधा था और पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी और बारिश नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो पानी नहीं होगा तो फिर हम जिएंगे कैसे। इसलिए अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं वो हम ब्रीथ करते हैं। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीथ कैसे करेंगे। इसलिए अगर पेड़ बिल्कुल नहीं होंगे तो हम भी मर ही जाएंगे। किसके साथ आए हो आप? मम्मी और पापा हैं तो उनके साथ आए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7वीं क्लास की बच्ची ने कितनी बड़ी बात कही है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भला जीवित कैसे रहेंगे। मम्मी के साथ वो अपनी आई है, उसकी मम्मी से बात करेंगे। आप इसे खुद लेकर आए या उसने कहा कि मम्मी आप मेरे साथ चलो? उसी ने कहा कि मम्मी आप मेरे साथ चलो, और पोस्टर भी उसी ने तैयार किया, स्लोगन उसने अपने मन से तैयार किया है, कुछ सर्च करके और फिर कुछ लिख के। तो इंटरेस्ट उसका बहुत है और मुझे लगता है कि सच में हमें हमारी जनरेशन के लिए पेड़ों को और पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि हमने तो जो देख लिया वो देख लिया, पर अब हमारी जनरेशन को हम क्या देके जाएंगे। अगर हम ये भी नहीं दे सकते तो फिर क्या बचा। कहाँ से आए आप? मैं अरेरा कॉलोनी से आई हूँ। अरेरा कॉलोनी से ये यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले जिन लोगों से हमने बात की वो कोलार से यहाँ पर आए थे। कोलार से आकर उन्होंने यहाँ पर अपना जो विरोध है वो जताया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, हम बात करेंगे उनसे। मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है महिला चेतना मंच, उससे। अभी आप पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, रक्षा सूत्र आप बांध रहे हैं। आप किसके साथ आई हैं और क्या कहना चाहती हैं, अपील करना चाहती हैं सरकार से? एक आम नागरिक के तौर पर हमारी भी मंशा यही है कि पेड़ों को बचाया जाए। और ये बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है, ये बात सब जीवन की है, जिसमें बहुत सारे पेड़ पर जो पशु पक्षी हैं उनकी बात है, जो बाकी और जीव जंतु हैं उनकी बात है, आप हम सब की बात तो है ही। और सबसे बड़ी बात कि बाल अधिकारों का भी हनन होगा इससे। बिल्कुल सुन सकते हैं आप कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इन्होंने सुना और ये यहाँ पर पहुँची हैं। इन पेड़ों को बचाने की जो मुहिम है उसमें ये शामिल हो रही हैं। किसी ने इन्हें बुलाया नहीं है। लोग यहाँ से गुज़र रहे थे, हॉस्पिटल जा रहे थे, वो भी रुक गए देखकर कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब उन्हें पता चला कि पेड़ काटे जाने हैं और उसके लिए लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, तो वो खुद रुक कर इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। लोगों ने इस आंदोलन को कई दिन पहले से शुरू कर दिया और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में वो पेड़ों को कटने नहीं देंगे। महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ पहुँचे हैं। और जैसा कि पहले भी हमने एक बिटिया से बात की थी तो उसकी मम्मी ने यही कहा था कि वो बेटी उनको यहाँ पर लेकर पहुँची है कि चलिए मम्मी हम चलते हैं और पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि अब चिपको आंदोलन की बारी राजधानी भोपाल में क्यों नौबत आई, क्या लगता है सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए?
बिल्कुल लेना चाहिए। सरकार को अविलंब बहुत पहले ही ये फैसला करना ही नहीं था, क्योंकि एक तरफ तो हमारे कोई सी भी दल की सरकार हो, कोई भी राजनीतिक हो, वो कहता है कि पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, और पेड़ों पे बड़ा फंड सरकार रिलीज भी कर रही है। लेकिन जब लगे हुए 80 साल 90 साल 100 साल के पेड़ों को उजाड़ा जा रहा है, जबकि हमारे माननीय विधायकगण के लिए पहले ही आवास बहुत हैं। 320 विधायक हमारे जब हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ का 2000 में गठन हुआ, उसके बाद 230 हैं, 90 हमारे पास पहले ही भवन ज़्यादा हैं, और बी टाइप के भवन अभी भी हमारे पास 71 हैं, जबकि हमारे 15% से अगर देखा जाए 230 विधायक हैं तो 34 मंत्री जी हो सकते हैं। सबके लिए सब सुविधा है, लेकिन इस क्षेत्र को सरकार को संरक्षित करना चाहिए। ये भोपाल का पूरा ऑक्सीजन प्लांट है, और भोपाल के सारे शहर की अलग अलग कोनों की जनता ने ये आज बता दिया है कि हम पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बढ़ता तापमान घटता पानी, और पेड़ बचाए हर हिंदुस्तानी, ये नारा सरकार को लगाना होगा। और पूरे विश्व में चर्चा हो रही है अब तो ग्लोबल वार्मिंग पे, तो ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी कैसे? उसका सबसे अच्छा और सरल साधन होता है पेड़, और प्रदूषण के बहुत सारे साधन हम लोग कम करें। बिल्कुल, जैसा कि लोगों ने यहाँ पर कहा कि ये पेड़ उन्हें बहुत प्यारे हैं। ये 10 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर दूर से इस मुहिम में शामिल होने आए हैं कि किसी भी हाल में ये पेड़ यहाँ पर कटने नहीं देंगे। आप भी पहुँची हैं, किससे लेकर यहाँ आई हैं परिवार से? और हमारे परिवार के मेरे पति और बेटा, हम लोग सब पूरा सपरिवार यहाँ पर आए हैं पेड़ों को बचाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि पेड़ ना कटे, और सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसलिए पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना और पेड़ों को कटने से हमको बचाना है। यहाँ पर जो भी भवन या जिसका निर्माण हुआ जा रहा है उसे तत्काल रोका जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हमारी भी यही इच्छा है कि ये पेड़ ना कटे। पेड़ नहीं होंगे तो सांसें नहीं ले पाएंगे। अभी इतनी गर्मी है, बिना अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या हाल होगा। बच्चों जैसा लगाव है इन पेड़ों से। बस यही चाहते हैं पेड़ ना कटें, कि बच्चे पेड़ों के लिए तो बहुत करना पड़ता है, खुद लगा रहे हैं पेड़ों को, रक्षा कर रहे हैं पेड़ों की, तो पेड़ नहीं कटना चाहिए। बिल्कुल सुन सकते हैं आप कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सरकार ये कह रही है कि चिंता मत कीजिए, अगर हम पेड़ काटेंगे तो बदले में लगाएंगे या इन्हीं पेड़ों को कहीं और शिफ्ट करेंगे। नहीं मैडम, शिफ्टिंग इतना सफल नहीं होता है, और पेड़ लगाने में पेड़ कितने बड़े होते हैं ये अंदाज लगाना चाहिए। एक पेड़ छोटे से बड़े होने में 20 से 25 साल लग जाते हैं। ये बरसों पुराने पेड़ जो काटे जा रहे हैं ये बिल्कुल निरर्थक है और बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। और पेड़ों के बीच में भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ऐसी प्लानिंग करे ना सरकार, क्यों पेड़ों को काटती है? आप लोगों को लगता है कि सरकार ये कह रही है कि हम इन पेड़ों को शिफ्ट करेंगे, फिक्र मत कीजिए? देखिए, शिफ्टिंग सक्सेसफुल प्रक्रिया नहीं है, ये पक्की बात है। शिफ्टिंग में मतलब टेक्निकली भी यदि आप देखेंगे तो वो सफल कहीं भी नहीं हुई है। मात्र एक या दुक्का शायद कोई पनप जाए तो पनप जाए, अदरवाइज सफल बिल्कुल नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि सरकार ने ही नियम बनाए कि आप एक पेड़ काटोगे तो 5 लगाओगे और उसके एवज में आपको कुछ पैसा भी जमा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो आप एक इंसान का जब आशियाना उजाड़ते हो तो उसको नया देते हो। यहाँ पे तो परिंदे चरिंदों और इनका आप आशियाना उखाड़ रहे हो। और आप ये मुझे बताइए कि उनके आशियाने के लिए आपने कहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भोपाल में विकास के नाम पर जो पेड़ काटे गए थे और इन्होंने कहा था कि हम पेड़ लगाएंगे, तो हम तो एक ही सवाल पूछते हैं, जब आप वो पेड़ नहीं लगा सके तो ये पेड़ कहाँ से लगाओगे? देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन एक पेड़ लगाते हैं, हरियाली का संदेश देते हैं, करोड़ों पेड़ लगाने की अपील उन्होंने लोगों से की है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में सरकार सिर्फ बंगलों के लिए, मान्यों के बंगलों के लिए 1, 2, 3, 4 हज़ार नहीं 29,000 पेड़ों की बलि देने जा रही है। आप लोग तो उतर आए सड़क पर, मैदान में, इन पेड़ों को बचाने, रक्षा सूत्र आप लोगों ने बांधे, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी, फैसला नहीं बदला, क्या करेंगे? सरकार को तो मानना पड़ेगा। पिछले बार भी हुआ था, स्मार्ट सिटी को इसी एरिया में तुलसी नगर में बनाने का प्रयास किया गया था। उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करके बहुत ज़्यादा जनता ने अपोज किया था। सारे सामाजिक संगठन आए थे, व्यक्तियों आए थे, और उन्होंने मिलकर इस लोकेशन को बदल के दूसरी जगह की थी। फिर भी उस लोकेशन पे भी हजारों पेड़ काटे गए हैं। वल्लभ भवन पे हजारों पेड़ काट दिए गए। लोगों को पता नहीं चला। वहाँ पे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का था, उसको भी अपोज करके रोका गया था। तो यह भी सारी जनता भोपाल के साथ में है, तो इस प्रोजेक्ट को भी हम रोकेंगे और इस भोपाल की हरियाली को बचा के रखेंगे। ये भोपाल की अमानत है। ये बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, जो हमारे को छाया देते, परिंदों को आशियाना देते हैं, तो इनको बचाना हमारा फर्ज है। हमारा भोपाल हमारा है, इसको भोपाल को स्वच्छ और सुंदर रखना हमारी जिम्मेदारी।
इंदौर अपनी स्वच्छता के लिए और भोपाल अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मेट्रो का जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ कट चुके हैं। और मेट्रो का प्रोजेक्ट ऐसा है कि ऐसा तो होता नहीं कि एक बार बन गया, वो आगे भी एक्सटेंड होगा। और सिर्फ इतने से छोटे से रीज़न के लिए इतने सारे पेड़ काट देना मुझे नहीं लगता है कोई लॉजिकल बात है। सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन मिल सकता है। यहाँ के जो पॉल्यूशन एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करें। पेड़ इतने सारे पेड़ कट जाते हैं, हीट वेव ऑलरेडी इतना हो रहा है और कोई बारिश हो जाती है, आप देखते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में कैसा हाल हो जाता है। अगर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पेड़ नहीं होते। तो भोपाल की तो ये सबसे बड़ी यूएसपी है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हरियाली है, झीलों का शहर है, हरियाली है। और आप इसी को ही अगर ख़राब कर देंगे तो कैसे चलेगा। और वो कह रहे हैं कि पेड़ कहीं और लगाएंगे। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि आप अपने बेडरूम का कूलर अगर हॉल में लगा देंगे तो बेडरूम में हवा नहीं आएगी। ये सिटी के पार्क है, ये यहाँ की यूएसपी है, तो इनको तो बिल्कुल ही नहीं हटाना चाहिए। लगातार हम लोग 9 दिन से जो प्रयत्न कर रहे थे और जिसके कारण हमें आज सड़कों पे उतर के आज यहाँ पर इकट्ठे होना पड़ा, मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भोपाल के वासी कितने मतलब जागृत हैं कि वो सब आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं है, पर सरकार की जो नीति है उन नीतियों का विरोध है। वो 29,000 पेड़ों को काट कर यहाँ पर विधायकों का और मंत्रियों का यहाँ पे आशियाना बनाना चाहते हैं और उन पशु पक्षियों और उनका आशियाना तोड़ के और यहाँ पर इनका प्रतिनिधियों का आशियाना बनाना ये बड़ी वैसी बात है क्या कि ऐसा लगता है जैसे कि भोपाल के अंदर कहीं जगह ही नहीं है। मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूँ सरकार को कि एमएलए रेस्ट हाउस जो है आज से 40-50 साल पहले का बना हुआ है, उनको तोड़ के जो 4-4 मंजिला बना है, 15-15, 20-20 मंजिला बना के वहाँ पे उनको आशियाना देना, वहाँ पेड़ काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और अच्छी तरह से सुविधा भोगी बना दो उनको। ये इनको पर्यावरण को ख़त्म करने की जहाँ तक ये बात कर रहे हैं तो ये 45-50 साल बाद जो आज पौधारोपण करेंगे तो तब जाके बड़े होंगे। जो ऑलरेडी पहले से हमें अच्छी भली हवा दे रहे हैं, पूरी ऑक्सीजन दे रहे हैं, इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी काटने की। और जो बने हुए हैं पुराने मकान उन्हीं को तोड़ के आप बनाए ना, मतलब इतने आवश्यकता से अधिक मकान अभी भी हैं जितनी की संख्या नहीं है उनकी। तो स्मार्ट सिटी वालों ने पेड़ जो तोड़े शिफ्टिंग कराई, कहाँ पे कलियासोत डैम पे पूरे मर गए। मतलब जो जिस स्थिति में लगाना चाहिए उन्हें जरा सा खोद के लगा दिए और निकल रहे हैं। आप जाके सर्च कर सकते हो। अगर आप पेड़ की एज देखेंगे भोपाल में तो एक पेड़ की एज कम से कम 60 से 70 साल है और ये सरकार बोलती है कि हम पेड़ लगाएंगे तो 70 साल बड़ा पेड़ कहीं लग सकता है? संभव नहीं है। आज जो पेड़ लगाएंगे उसको बड़ा होने में कितना टाइम लगेगा? 100 साल लगेगा। लगा कहाँ रहे वो? अगली 2 से 3 पीढ़ियाँ निकल जाएंगी। अगली 2 से 3 पीढ़ियाँ निकल जाएंगी उनको बड़ा होने में। मैं मैडम केवल ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे IFS अधिकारी होते हैं, मुख्य वन संरक्षक होते हैं, CCF होते हैं, ये राजधानी है, राजधानी में कम से कम नहीं तो 150-200 तो ऑफिसर होंगे। उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको केवल नौकरी इसी बात की मिली है कि उनको पेड़ बचाने हैं। वो सरकार के साथ बैठ करके सिग्नेचर कर रहे हैं कि पेड़ काट दीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे उनको रेरा कॉलोनी, पॉस कॉलोनी में बंगले चाहिए। जिन लोगों को जिम्मेदारी है, जिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि पेड़ों को रोकना है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। IFS अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, मुख्य वन संरक्षक, CCF, दुनिया भर के लोग होते हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है पेड़ों को बचाएं। बिल्कुल जायज़ है, ये नाराज़गी है, ये नाराज़गी कहीं ना कहीं जायज़ है और वो इसलिए क्योंकि ये दिल का दर्द है। ये दुख है उन्हें कि जिन पेड़ों को आज जिनकी उम्र 60 से 70 साल हो चुकी, किसी बुजुर्ग की तरह वो यहाँ पर हैं, ना जाने कितनी ज़िंदगियों को यहाँ पर उन्होंने उनकी छाँव में वो बैठे हैं। आज उन पेड़ों को सिर्फ मानियों के बंगलों के लिए काटा जा रहा है। ये अपील है, ये चेतावनी है आम जनता की, जो अपनी मर्जी से अपने घरों से निकलकर इन पेड़ों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधते हुए उनसे चिपक कर सरकार से अपील कर रही है, लेकिन चेतावनी के साथ कि सरकार इन पेड़ों को काटे ना। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इतने लोगों के सामूहिक रूप से यहाँ पर उतरकर रक्षा सूत्र बांधने के बाद सरकार क्या अपना ये फैसला बदलती है या फिर वो जनता के साथ कोई संवाद करके हल निकालती है। लेकिन लोगों ने साफ कर दिया है कि स्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन एक भी पेड़ वो यहाँ पर कटने नहीं देंगे। सवाल आपका है में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार किसी और जनहित मुद्दे के साथ। कैमरामैन
रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन।